भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय भारत में 3 ऐसे रियासत थे जहाँ के राजा या तो स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे या तो पाकिस्तान से जा मिलना चाहते थे। सिर्फ उन अंग्रेज़ों के भड़काने पे जो आए ही थे भारत को टुकड़ों में तोड़ने। जैसे उन्होंने अफ्रीका और ऐसे सभी देश जहाँ उन्होंने राज किया उन सभी देशों को तोड़ दिया था, वैसे ही वो भारत को भी टुकड़ों में तोड़ देना चाहते थे। और यहाँ के राजा को ये बोलकर भड़काते थे कि आप चाहो तो भारत से अलग हो सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी, भविष्य में आपका क्या होगा हम नहीं जानते। लेकिन ज़्यादातर राजा ये बोलते थे कि हमें तो भारत में ही मिलकर रहना है। लेकिन 3 रियासत ऐसे थे जो भारत से नहीं मिलना चाहते थे और एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे। उसमें था जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। इन तीनों को छोड़कर बाकी 562 रियासत भारत में विलय होना चाहती थी। सिर्फ ये 3 रियासत इन अंग्रेज़ों के चाल में फंस गए थे। इन 3 रियासतों के राजा को अंग्रेज़ों ने भड़का रखा था कि आप भारत में मिलोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आप भारत से अलग हो जाओ, एक नया राष्ट्र बनाओ। तो जम्मू कश्मीर में यह मांग शुरू हुई और यही मांग हैदराबाद और जूनागढ़ वालों की भी थी। अगर हम स्वतंत्र नहीं हुए तो पाकिस्तान में जाकर मिलेंगे। योजनाओं को नाकाम करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिन रात एक कर दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राज्यों को भारत में मिलाने का प्रयास किया तो जूनागढ़ और हैदराबाद को भारत में मिला। जम्मू कश्मीर के लिए उनको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ और हैदराबाद इन दोनों राजाओं को यह कहा था कि तुम पाकिस्तान जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन तुम्हारा राज्य पाकिस्तान नहीं जाएगा क्योंकि तुम्हारी जनता इसके लिए अनुमति नहीं देती है। हैदराबाद रियासत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक आंतरिक सर्वेक्षण करवाया और पता चला कि वहाँ की 97% लोग भारत में ही रहना चाहते हैं। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को हौसला आया और हैदराबाद के निज़ाम को कहा तुम पाकिस्तान जाना चाहते हो तो जाओ, राज्य भारत में ही रहेगा। नागरिकों का कहना है हम भारत में ही रहेंगे। फिर हैदराबाद का निज़ाम नहीं माना तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संकेत में एक धमकी दी थी कि निज़ाम यह मत समझ लेना कि मैंने हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी है, जब तक मैं तुम्हें झेल रहा हूँ तब तक झेल रहा हूँ। जिस दिन ऐसा लगा कि अब सीमा ख़त्म हो गई है झेलने की, तो 2-4 घंटे ही लगेंगे, भारत की एयरफोर्स जवान, भारत की सेना तुम्हारे हैदराबाद में उतरेंगे, फिर एक झटके में हैदराबाद भारत में मिल जाएगा। जब वहाँ की जनता ने कहा कि हम भारत में ही रहेंगे तो निज़ाम एक दिन भारत छोड़कर भाग गया और हैदराबाद भारत में मिल गया। इसी तरह से जूनागढ़ को भी भारत में मिलाया गया। अब बात जम्मू कश्मीर की आती है। तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के मन में अंग्रेज़ों ने आग तो लगा ही दी थी कि एक नया राष्ट्र बनाना है, भारत से अलग होना है, एक देश बनाना है। अंग्रेज़ चाहते थे जैसे पाकिस्तान अलग हुआ है वैसे ही कश्मीर भी अलग हो जाए। उसी दौरान पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। अब राजा हरि सिंह को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पाकिस्तान ने अचानक से हमला कर दिया था। अब तो वो सोच रहे थे अब तो जम्मू भी नहीं रहेगा, कश्मीर भी नहीं रहेगा, एक स्वतंत्र राष्ट्र क्या बनेगा, ये तो एक पाकिस्तानी राष्ट्र बन जाएगा। अंत में राजा हरि सिंह ने अपने प्रधानमंत्री को सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास भेजा और कहा कि अब आप ही हमें बचा सकते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा हम क्यों बचाएं आपको, आप तो भारत किससे अलग है, भारत का अलग अंग बनना चाहते हैं, भारत से एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो भारत की सेनाएं भारत की रक्षा करने के लिए है, ना कि भारत से अलग अंग की रक्षा करने के लिए है। हरि सिंह के प्रधानमंत्री कुछ समझदार थे, तब उन्होंने कहा कि यह बहस करने का समय नहीं है, अभी आप हमें बचा लो, फिर आगे की बात हम आगे करेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा मैं एक ही शर्त पे आपकी रक्षा करूंगी कि आप बिना किसी शर्त के भारत में विलय हो जाए, भारत का अंग बन जाए।
नहीं तो चूँकि श्रीनगर भारत का अंग नहीं है तो हम आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, हमारी सेना आपकी रक्षा नहीं कर पाएगी। जब तक आप यह ऐलान नहीं करते कि आप भारत से मिल रहे हैं और भारत का वो राज्य श्रीनगर भारत में विलय हो रहा है, इन दस्तावेज़ों पे जब तक आप हस्ताक्षर नहीं करते तब तक हमारी सेना आपके लिए नहीं लड़ सकती है। जल्दी से प्रधानमंत्री राजा हरि सिंह के पास गए और यह सब बातें कही। फिर हरि सिंह ने दस्तावेज़ों पे हस्ताक्षर किए और यह दस्तावेज सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने प्रस्तुत किए गए। हरि सिंह ने स्वीकार कर लिया तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी आदेश किया कि भारत की सेना जम्मू कश्मीर के लिए कुछ तो करेगी। उसके बाद 24 घंटे में ही रातों रात भारत की वायुसेना और थल सेना ने वहाँ के लिए कूच किया और जम्मू कश्मीर पहुँच गई। हजारों सैनिक जम्मू कश्मीर में उतार दिए गए। सैनिकों ने जो पराक्रम दिखाया वह दुनिया में सबसे अद्भुत था। भारत की सेना ने एंट्री की थी, प्रवेश किया था और प्रवेश करते ही गाजर मूली की तरह पाकिस्तानी सेनाओं को काट दिया था। और फिर होना क्या था, पाकिस्तानी सेना उल्टे पैर वहाँ से भागे और भारत की सेना ने पाकिस्तान की सीमा तक उन्हें खदेड़ दिया था। इस तरह से जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया।